नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारा। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन बुधवार। चतुर्थी दोपहर को 12:34 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 8:05 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:16 से 1:39 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब जो चीज सूचना कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पंडित जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप से मैसेज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा मेल पर भी आप अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। हमारा मेल ईमेल आईडी है psripathi9@gmail.com। इस पे भी आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपना प्रश्न और प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो सूचना भाई समाप्त, मतलब की बात जी। बसंतोत्सव माघ शुक्ल पक्ष पंचमी से शुरू होकर होलिका दहन तक चलता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जैसा मौसम होता है, होली तक ठीक ऐसा ही मौसम रहता है। तो आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कैसे करें उत्सव, कैसे करें सरस्वती की पूजा, विधि, मुहूर्त और कथा के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करते हैं। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से प्रारंभ होगी और 26 जनवरी 2023 को 10:28 तक समाप्त होगी। मतलब उदय तिथि के मुताबिक 26 जनवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। 26 जनवरी सुबह 7:12 से लेकर 12:34 तक का बड़ा समय शुभ रहेगा और इस शुभ समय की अवधि लगभग 5 घंटे है। इस 5 घंटे में हम सबसे पहले सरस्वती की पूजा करेंगे। तो सरस्वती पूजा के लिए क्या करना चाहिए? तो जल्दी से उठें, उठ करके स्नान करें, स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहने और फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को सुंदर पीले रंग के वस्त्र चढ़ा करके रोली, चंदन, हल्दी, केसर इत्यादि फूल चढ़ा करके सुंदर मिठाई अक्षत अर्पित करें और पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को रख करके माँ सरस्वती की वंदना करें, पाठ करें। विद्यार्थी चाहें तो इस दिन सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ सरस्वती का मंत्र तो बहुत अच्छे से याद होगा। या कुंदेन्दु सुतुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतरुदेवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशीष जाड्यापहा। ये मंत्र है और इससे भी आसान मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप करके और नियमित रूप से विद्यार्थी भगवती सरस्वती का ध्यान करके और अपने जिंदगी में एकाग्रता, विद्या, बुद्धि और विवेक पा सकते हैं। आइए अब बसंत पंचमी की कथा सुनाएं। बसंत पंचमी की धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे और जीव जंतु सब कुछ थे, यानी वैसर्गिक सृष्टि थी। लेकिन उनमें किसी भी चीज की सार्गिक सृष्टि थी लेकिन किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कमंडल से निकाल कर जल छिड़का तो एक सुंदर रूपवती स्त्री प्रकट हो गई। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। ये देवी थी सरस्वती। माँ सरस्वती ने अब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज स्पंदन करने लगी। इसी से उनका नाम सरस्वती बता। ये दिन था बसंत पंचमी का, जब सरस्वती ने वीणा बजाई थी और तभी से माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। तो कुल मिलाकर के आपके समझ में आ गया कि आज का दिन इस संसार में तरंगों के प्रारंभ होने का दिन है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सार्गिक सृष्टि को जो वैसर्गिक सृष्टि में कन्वर्ट किया था, परिवर्तित किया था माँ सरस्वती की कृपा से। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अब आपने अच्छे से समझ लिया कि आज के दिन सरस्वती की पूजा करनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ में इसे अबूझा मुहूर्त कहते हैं। अबूझा मुहूर्त माने यदि आप गृह प्रवेश करना चाहते हो, यदि आप मुंडन करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो ये अबूझा मुहूर्त है। इस दिन बड़ा तिथि बांधते हैं। तिथि पंचमी है, पूर्णा तिथि मानी जाती है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है। तो ऐसी स्थिति में इस तिथि को अबूझा मुहूर्त मान करके और लोग अपने सारे काम्य कर्म कर लेते हैं, यानी शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत इत्यादि, और इसे बड़ा शुभ माना जाता है। चलिए, तो अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है हेमंत। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी एकदम नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। 21-3-86 में। थोड़ी आवाज बढ़ा देंगे क्या? लगता है कि स्पीकर फोन से बात कर रहे थे, इसलिए बात नहीं हो पाई। हमारे अगले कॉलर योगेश जी हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। बेटे के विषय में पूछना है गुरु जी। जी बेटे के विषय में पूछना है। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। बेटे का नाम विवेक सिंह है। डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1994। और समय समय शाम को 6 बजे। सर्विस कब तक लगेगी? जन्म स्थान? जन्म स्थान उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जी, अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी उन्नाव से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश। पढ़ाई कहाँ तक की है बच्चे ने? पढ़ाई बीटेक किया है, सिविल इंजीनियरिंग। वाह, बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। बच्चे को नौकरी कब मिलेगी या बच्चे को प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? दोनों प्रश्नों का जवाब देख लेते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो वृश्चिक, इसके तीसरे स्थान पर मंगल बैठे हैं। बाई दी वे एकादशी है, इसलिए पता और सिविल इंजीनियर ये बहुत सफल होने वाले हैं। 11वें स्थान में केतु बहुत टैलेंटेड है। भाग्य स्थान में शनि, भाग्य भी बड़ा प्रबल है। 7वें स्थान में बुध के साथ में सूर्य बैठे हैं। सप्तमी 6ठे स्थान में। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आएगी। और 5वें स्थान में शुक्र राहु, शायद संतान में भी थोड़ी सी परेशानी आए। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहना दें। दूसरी बात बनती है कि इस बच्चे को, चूंकि मंगल की अंतर्दशा 2023 से शुरू होगी, तो मुझे से लगता है कि जुलाई 2023 के पहले एकाग्र होकर के इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहिए। वर्ष 2023 में इनके अच्छे से नौकरी बहुत बढ़िया मिल जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी की, और बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा होती है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सार्गिक सृष्टि की उत्पत्ति की, जिसमें कुछ चीजें चल नहीं रही थी। फिर ब्रह्मा के कमंडल से जल निकला और सरस्वती प्रकट हुई। सरस्वती ने वीणा की झनकार की और सार्गिक सृष्टि वैसर्गिक सृष्टि में परिवर्तित हो गई, और बसंत पंचमी में सरस्वती पूजन का विधान शुरू हो गया। तो सब प्रकार के कल्याण के लिए सरस्वती पूजन का विधान करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बालकृष्ण जी जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/3/1955। प्रभु अच्छी जगह आ जाए, सिग्नल वैसे ही समय खराब चल रहा है। अच्छी जगह पर आ जाए जहाँ सिग्नल हो। जी बताएं। हेलो। चलिए, बालकृष्ण जी नहीं है तो हमने कृष्ण कुमार जी से बात कर लेते हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, बताएं। सर, बच्चे का जन्म कुंडली के बारे में जानना था। बच्चे की जन्म तारीख बता दें। 8 दिसंबर 23। हाँ। 8 दिसंबर 23, समय 4:18 शाम को। और जन्म स्थान? कोंडागांव, महाकेड़ी। बताइए क्या जानना है। सर, उसका जन्म कुंडली और उसका नाम बता देंगे सर। बहुत सुंदर। बहुत सारे बच्चों का हमने नामकरण किया। इस बच्चे का नाम पो अक्षर से आएगा, तो पोषण इसका राशि नाम रखेंगे। चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। राशि इसकी कन्या है।
जहाँ तक सवाल इस बच्चे के भाग्य का है, लग्नेश शुक्र हैं इसके और लग्नेश शुक्र इसके छठे स्थान में है। थोड़ी बहुत सर्दी की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत क्रिएटिव होगा। इस बच्चे के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? विदेश आकर बहुत नाम करेगा। अब इस बच्चे के लिए सावधानी क्या रखनी चाहिए? इस बच्चे को टीवी, मोबाइल और इंटरनेट से थोड़ा बचा के रखिएगा। वैसे इस बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो इंटरनेट योगी है, पर इसे थोड़ा बचा के रखिएगा। बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल के रखिए, बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। आज सरस्वती पूजन है। ब्रह्मा जी को आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने आदेश का पालन किया, खूब तप किया और तप के प्रभाव से एक सार्गिक सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें सब कुछ था पर गति नहीं थी, स्पंदन नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और मौसम में सींच दिया। वैसे ही एक सुंदर दिव्य स्त्री वीणा धारण करके प्रकट होती हैं और वीणा की झनकार से जो सार्गिक सृष्टि है वो वैसर्गिक सृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। तब से बसंत पंचमी में सरस्वती पूजन का विधान है। तो आज बड़ी श्रद्धा से सरस्वती पूजन करें। कुछ लोग आज और कुछ जो उदय तिथि से मानते हैं वे कल पूजा करें और विधिवत व्रत का ध्यान करते हुए ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। चलिए, परमात्मा की कृपा, भगवती सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक निवेदन कि इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप गूगल में सर्च करें प्रियर्षण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल हो तो कॉल कर लें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।